हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल DA ज्ञान जगत। वैकेंसी का इंतजार कर रहे छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ गई है। व्यापम ने एक नए वैकेंसी पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह वैकेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी बैंकों पर विभिन्न पदों में भर्ती के लिए जारी की गई है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट जानकारियां प्रोवाइड कराने वाला हूं, जैसे कि इस वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि कौन सी रहेगी, त्रुटि सुधार का कार्य कब तक कर सकेंगे, परीक्षा कब होने वाला है, इसमें परीक्षा शुल्क कितना रहेगा, कौन कौन से पदों पर कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं और इनमें क्या क्या शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है तथा परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सारी की सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। फ्रेंड्स, व्यापम ने इस वैकेंसी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रखा हुआ है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपसे वो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिस हो गया तो कहीं आपको बाद में पछताना न पड़े। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा और प्रॉफिटेबल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए सबसे पहले हम इस वैकेंसी की महत्वपूर्ण तिथियों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है। तो आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वह है 6 सितंबर 2023। 6 सितंबर 2023 से जो है आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहेगी? तो आवेदन की अंतिम तिथि जो है 23 सितंबर तक रहेगी, मतलब 23 सितंबर तक जो है आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आवेदन की अंतिम तिथि। फिर उसके बाद त्रुटि सुधार का कार्य कब से कब तक कर सकेंगे? तो 23 को आवेदन की अंतिम तिथि है, उसके बाद 24 से लेकर के 26 तक यानी कि 24, 25, 26 सितंबर को जो है त्रुटि सुधार का कार्य कर सकेंगे। उसके बाद परीक्षा कब होगी? तो व्यापम के द्वारा जो है परीक्षा की संभावित तिथि जारी की गई है। तो परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो है 15 अक्टूबर 2023। तो आप ये मान करके चलिए कि 15 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम जो है होने वाला है और उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें परीक्षा शुल्क कितना है? तो परीक्षा शुल्क जो है व्यापम के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा नील। चलिए अब हम पदों का विवरण देख लेते हैं कि कौन कौन से पदों पर कितनी कितनी वैकेंसियां आई हुई हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो है 4 अलग अलग पदों पर वैकेंसियां निकली हुई हैं, जिसमें से पहला पद है कार्यालय सहायक का पद, दूसरा है सहायक प्रबंधक जिसको कि फील्ड ऑफिसर बोलते हैं, इसका पद है। उसके बाद सामान्य सहायक का पद है और उसके बाद समिति प्रबंधक का पद है, ये नवीन संवर्ग है, ठीक है। तो ये जो कार्यालय सहायक का पद है इसके लिए 17 वैकेंसी आई हुई हैं, मतलब 17 पद हैं। और जो सहायक प्रबंधक यानी कि फील्ड ऑफिसर का पद है इसके लिए 23 वैकेंसी है, यानी कि 23 पद का पर वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद सामान्य सहायक का जो पद है इसके लिए 98 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। और जो समिति प्रबंधक है इसके लिए 260 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो है 398 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। चलिए अब हम जानते हैं कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगा गया है। तो हमारा जो कार्यालय सहायक का पद है इसके लिए शैक्षणिक योग्यता आपका होना चाहिए स्नातक। क्या होना चाहिए? स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में जो है कम से कम 50% अंकों से पास होना चाहिए। और उसके बाद इसमें आपको मांगा गया है PGDCA। क्या मांगा गया है?
PGDCA यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है PGDCA का। और जो सहायक प्रबंधक का पद है इसमें भी आपको स्नातक होना चाहिए, स्नातक का डिग्री आपके पास रहना चाहिए, वो भी 50% अंकों के साथ। और इसमें भी जो है PGDCA डिप्लोमा मांगा गया है, PGDCA का डिप्लोमा मांगा गया है। और तीसरा पद है सामान्य सहायक, इसमें भी आपका स्नातक होना चाहिए, वो भी कितने 50% अंकों के साथ। ठीक है, 50% अंकों के साथ में आपका ग्रेजुएशन का डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए और साथ में PGDCA का डिप्लोमा होना चाहिए, PGDCA का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो चौथा है समिति प्रबंधक का पद, इसमें आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब इसमें 50% वाला क्राइटेरिया नहीं है। और ग्रेजुएशन के साथ में इसमें भी PGDCA डिप्लोमा चाहिए, PGDCA। तो याद रखिएगा ये जो पहला यानी कि कार्यालय सहायक, सहायक प्रबंधक और सामान्य सहायक, ये जो 3 पद हैं, इन तीनों पदों पर स्नातक में आपका 50% मिनिमम मार्क रहना चाहिए और साथ में PGDCA डिप्लोमा भी रहना चाहिए। ठीक है, और जो चौथा पद है समिति प्रबंधक का, इसमें सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन जो है पास आउट होना चाहिए और PGDCA रहना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अब हम इस वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या रहेगा उसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंकों का रहेगा। 100 प्रश्न कितने अंकों का रहेगा? 100 अंकों का रहेगा। और जो टाइम रहेगा वो रहेगा 2 घंटे का टाइम। कितना रहेगा? 2 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिलेबस है इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें भाग 1 रहेगा और भाग 2 रहेगा। ठीक है, तो भाग 1 में जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, ये 2 पार्ट रहेगा। भाग 1 में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा और छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से कुल जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 अंक इसमें रहेंगे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान से भी कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के। ठीक, जो भाग 1 है इसमें छत्तीसगढ़ी सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न 10 अंकों के पूछे जाएंगे और छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान से 10 प्रश्न 10 अंकों के पूछे जाएंगे। तो भाग 1 से कुल मिलाकर के 10-10 कितना हो गया? 20 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। कितने अंकों के? 20 अंकों के। ठीक है, अब हम चलते हैं भाग 2 में। तो भाग 2 में पहला नंबर है सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से पूछे जाएंगे 25 प्रश्न और ये रहेगा 25 अंकों का। ठीक है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 25 प्रश्न और 25 अंकों के रहेंगे। फिर जो सामान्य ज्ञान है जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, जनरल साइंस, ये सब से मिला करके जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। और उसके बाद है अगला गणितीय एवं तार्किक योग्यता, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। और उसके बाद है हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान से भी आपका रहेगा 10 क्वेश्चन 10 अंकों का रहेगा। उसके बाद है अंग्रेजी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से भी आपका रहेगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। और उसके बाद है आपका कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, यहाँ से पूछा जाएगा आपको 15 क्वेश्चन और ये रहेगा 15 अंकों का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सभी पार्ट से 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 25 तो रहेगा 25 अंकों का। और कंप्यूटर से जो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा वो रहेगा 15 प्रश्न 15 अंकों का। बाकी सभी पार्ट से जो है 10-10 क्वेश्चन 10-10 अंकों के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो है 100 प्रश्न रहेगा 100 अंकों का। तो चलिए फ्रेंड्स, व्यापम के द्वारा इस वैकेंसी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रखा हुआ है उस क्राइटेरिया के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका सिलेक्शन जो है रुक सकता है। तो फ्रेंड्स,
ये जो व्यापम का विभागीय नोटिफिकेशन दिख रहा है, यहाँ पर ये सिलेबस के नीचे वाले पार्ट में लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि ये जो भाग 1 है, भाग 1 में हमारा 2 पार्ट है। एक है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और दूसरा है छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान। तो यहाँ से क्या है 10-10 क्वेश्चन 10-10 अंकों के पूछे जाएंगे। तो कुल जो है 20 क्वेश्चन 20 अंकों के पूछे जाएंगे। तो भाग 1 से जो है एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 50% आना ही चाहिए। कितना आना चाहिए? 50%। मतलब यहाँ पर कुल कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? 20 प्रश्न। 20 में से जो है 10 अंक आपको मिलना ही चाहिए, नहीं तो आप जो है यहाँ से फेल हो जाएंगे। तो समझ में आ गया, भाग 1 आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको कैसे भी करके किसी भी हालत में जो है 10 अंक लाना ही है, नहीं तो आपका इधर का जो मेहनत है भाग 2 का वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स सीजी व्यापम के द्वारा जारी किया गया इस नए वैकेंसी का पूरा डिटेल। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।